दोस्तों इंडिया 4000 किलोमीटर लंबा एक रिवर क्रूज़ लॉन्च करने जा रहा है जो कि वाराणसी से लेके असम के डिब्रूगढ़ तक जाने वाला है और ये 50 दिनों में अपनी ये यात्रा पूरी करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बांग्लादेश के ढाका से होके जाने वाला है और ये एक पूरा होटल टाइप का रिवर क्रूज़ होने वाला है, ठीक है। और जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी 13 तारीख को करने वाले हैं। और क्योंकि इसके अंदर बांग्लादेश का नाम आ गया है तो पाकिस्तानियों को इसके बारे में काफ़ी मिर्ची सी लग गई है और जब उनके बारे में इसका रिएक्शन लिया गया तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो लेट्स सी द रिएक्शन। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ उस्मानी। क्या करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ पंजाब कॉलेज में। प्रिंसिपल है, जबरदस्त। पंजाब कॉलेज में प्रिंसिपल है, बड़ा खुशी भी हुई आपसे मिलके और साथ मजा आएगा बात करने में। टॉपिक ये है एजुकेशन और टूरिज्म, खास तौर पे टूरिज्म के हवाले से हम बात करेंगे कि इंडिया ने एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बनाया है जो कि वो 13 को जाके लॉन्च करेंगे उसको, जो कि 4000 किलोमीटर का फासला तय करेगी और इसके अलावा टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा उसके थ्रू। सेकेंडली बांग्लादेश से भी 1100 किलोमीटर वो गुजरेगी, 1100 किलोमीटर का फासला तय करेगी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में और उसकी रीजन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सर मैं थोड़ी सी ना बात को लंबी हो जाएगी बट मैं आपको कोई मसला नहीं। देखने वाले चाहते हैं कि कोई एजुकेटेड बंदा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात सुनी जाए और उसकी बात देखी जाए। असल में ना हमें थोड़ा सा इस चीज़ को इंडिया के साथ कंपैरिजन से हट के देखना है। ठीक है। इंडिया के साथ कंपैरिजन दो वजूहात पे इस वक्त हम नहीं कर सकते। एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है या कह लीजिए कि जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ है वो हमसे मैनी टाइम्स ज़्यादा है। उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। ठीक है। उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हमसे मैनी टाइम्स ज़्यादा है। लिहाजा हम अगर पाकिस्तान को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो जाहिर है फिर हम अपने आप को बहुत लो फील करेंगे। हमने इसको यूँ देखना है कि इस वक्त जैसे सारी दुनिया डिफरेंट एवेन्यूज़ तलाश कर रही है कि हम अपने मुल्क में इकोनॉमी को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। और तो खास तौर पे जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो सोर्सेज मौजूद हैं, उनसे कैसे फ़ायदा उठाया जाए, दुनिया ये देख रही है कि जो उनके पास मौजूद है उनसे कैसे फ़ायदा उठाया। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान को इस सेंट भी तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी खान साहब की, उसमें इस सिलसिले में काफ़ी काम हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमने सुना कि जी पाकिस्तान को भी एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, जहाँ पे आपके पास रिवर्स भी हैं, जहाँ आपके पास 4 वेदर्स हैं, माउंटेन्स हैं। क्या फ़ायदा ये सब कुछ होने का जब हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, जब टूरिज्म यहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात तो दूर है, हमारे अपने जो टूरिस्ट हैं वो ही अब नहीं उस तरीके से टूरिज्म को फ़रोग कर पा रहे। और सेकेंडली आपकी बात जो आपने बोला कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम कंपेयर कर भी नहीं रहे, हम जस्ट ये बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। और सेकेंडली अगर आबादी इंडिया की ज़्यादा है तो बांग्लादेश की आबादी तो ज़्यादा नहीं है, वो क्यों ग्रो कर रहा है, वो क्यों उनकी मुख्तलिफ फील्ड्स में हमारे से आगे निकलता जा रहा है? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस सेंस में बात कर रहा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ना अपने से बहुत बड़े के साथ कंपैरिजन करके ना अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी एंजॉय नहीं करते। तो सर मैं देखें कंपैरिजन इसलिए पहले नंबर पे कंपैरिजन नहीं, लेकिन बात इसलिए की जाती है, वैसे हम हर बात पे इंडिया को ले आते हैं, मतलब हम इंडिया से यहाँ पे आगे हैं, हमारे में जज्बा बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे हम बात आती है मतलब ग्रो करने की, जहाँ पे बात आती है अचीवमेंट्स की, उधर हम कह देते हैं नहीं नहीं उसकी आबादी ज़्यादा है इसलिए हम वहाँ की बात ही नहीं करेंगे। ये नाइंसाफ़ी नहीं है और अपने आप को धोखा देने वाली बात नहीं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ना स्टार्ट ले लेना चाहिए। हमें स्टार्ट ले लेना चाहिए कि हम भी टूरिज्म को प्रमोट करें। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं? जी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरा टॉपिक ये है कि इंडिया ने ए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज लॉन्च करने जा रहा है इंडिया। इसी वाले से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो जो रिवर क्रूज है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज होगा। आए दिन इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। अभी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये अगर काम किया है, क्या फ़ायदा होगा इंडिया को? बांग्लादेश से सेकेंडली वो 1100 किलोमीटर तकरीबन बांग्लादेश से भी गुजर कर जाएगा, बांग्लादेश को इसका क्या फ़ायदा होगा? और पाकिस्तान इस तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए?
मेरे ख्याल से आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान का उस तरीके से काम नहीं हुआ टूरिज्म पे, बट अगर आप पिछले 3-4 साल में देखें तो कुछ अच्छे स्टेप्स भी उठाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे जो स्कर्दू का एयरपोर्ट था उसको इंटरनेशनल किया गया। पहले कोविड की वजह से जाहिर बात है उस तरह की फ़्लाइट्स वगैरह नहीं आ रही थी यहाँ, तो लोग उस तरह का नहीं आ रहे थे, बट ये स्कर्दू का जैसे एयरपोर्ट इंटरनेशनल हुआ है तो उससे ये है कि उसको प्रमोशन तो मिलेगी। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 70 साल से जी जी बिल्कुल। अगर बात करें अपने नेबर कंट्री की, खासतौर पे इंडिया की बात करें, उनके टूरिज्म जो सा उनकी पॉलिसीज हैं उनको देखें और अपनी टूरिज्म पॉलिसीज को देखें, वहाँ पर टूरिज्म का जो रेशियो है बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ पे कम हो रही है। क्या रीज़न समझते हैं? आई थिंक उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे हमारी यहाँ स्टेबिलिटी आती ही नहीं है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, ना और प्रॉब्लम्स हमारी हल होती हैं, तो जिसकी वजह इशू भी रहता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो सिक्योरिटी इश्यूज थे पहले हमारे काफ़ी ज़्यादा इंटरनल चैलेंजेस थे, जैसे इंटरनेशनल टीम्स नहीं आती थी क्रिकेट की। अब ये है कि पॉजिटिव स्टेप्स हो रहे हैं, हमें आई थिंक पॉजिटिव आगे फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। आपकी बात ठीक है कि पिछले सालों में नहीं हुआ, बट आई होप कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में काफ़ी बेहतर होगा। जो इंडिया और बांग्लादेश की जहाँ तक बात है तो वो हमसे तकरीबन उन्होंने 20 साल पहले इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया था। मतलब मैं अभी आप मेरे टॉपिक पे या मेरे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर अभी आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में क्यों कम हो रहा है, होना चाहिए डेफिनेटली, बात तो हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, लेकिन यही मेरा बात है कि वो क्यों इतना एडवांस चल रहे हैं, वो कैसे, उनकी पॉलिसीज क्या हैं, क्या वजह, क्या आप जो कह रहे हैं कि 20 साल पहले उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, हमने तब क्यों नहीं किया, यही तो मेरा पॉइंट है। जैसे मैंने बताया उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने कभी भी कलेक्टिवली नहीं सोचा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे हम एज अ पर्सन हो, हमने कलेक्टिवली कभी नहीं सोचा। हर बंदा अपना सोचता है, चाहे वो आपके ऊपर हुक्मरान बैठे हैं या हम एज अ पर्सन हम सिर्फ अपना पर्सनल सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक आप कलेक्टिवली गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं सोचेगी कि हमने ओवरऑल इस कौम को कैसे बिल्ड करना है, तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होंगी, जैसे इंडिया और बांग्लादेश में हुई हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी उम्मीद है कि फ्यूचर में बेहतर होंगी। की बात करें वहाँ पर आपने बोला 20 साल पहले 30 साल पहले उन्होंने इस चीज़ पे काम करना, इन डिपार्टमेंट्स में काम करना शुरू किया, आज उन्हें फायदा हो रहा। सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़ाहिर। क्या करते हैं? मैं यहाँ GCU में पढ़ रहा हूँ। GCU में पढ़ रहे हैं, GC यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई बिलोंग टू बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, इंडिया ने अब वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज लॉन्च करने जा रहा है, जो कि 4000 किलोमीटर का फासला एरिया कवर करेगी। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज होने जा रही है। क्या समझते हैं, इंडिया आए दिन कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, अभी टूरिज्म के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, और सेकेंडली नेबर्स के साथ उसके रिलेशन काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर बांग्लादेश से भी 1100 किलोमीटर वो गुजरेगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी ऑब्वियसली नो डाउट कि टूरिज्म के बारे में आपने बात की। टूरिज्म एक तरीका है, एक वे है गुड रिलेशनशिप कायम रखने का। ठीक है। तो टूरिज्म, आपका क्वेश्चन में आई अंडरस्टूड कि टूरिज्म क्यों पाकिस्तान में नहीं है बनिस्बत एज कम्पेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स। जबरदस्त। तो जब आप उनको ये तसल्ली दे, आप उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, दे मस्ट वेलकम। ठीक है। जैसे अभी आप रिसेंटली बात करें क्रिकेट की, जो आते हैं फॉरेन, ठीक है, उनको हमने एक बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी मुहैया की है। ठीक है। प्लस हम उनको ये एतमाद दिलाया कि यू विल बी प्रोटेक्ट हियर। लेकिन अभी बहुत सी टीम्स ऐसी हैं जो यहाँ पर पहले आना चाह रही थी, अब नहीं आना चाह रही। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इश्यूज फिर से दोबारा से बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इंडिया में जो से IPL हो रही है और पूरी दुनिया के जो से क्रिकेटर हैं वो वहाँ पर आने के लिए ख्वाहिशमंद है। ऑब्वियसली यू आर राइट, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऐसा ऐसा होता जाएगा। देखो पिछले साल आप देख लो, मतलब आज से 2-3 साल पहले कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन अभी रिसेंटली आ रहा है। जाहिर सी बात, इंग्लैंड जैसे बड़ा टीम आया। ठीक है। और लेकिन ये है कि अभी 2-3 साल से आप बात कर रहे हैं, नो डाउट के न्यूजीलैंड भी आया, टीम्स आई, लेकिन अब ये दहशतगर्दी या टेररिस्ट की वेव दोबारा से स्टार्ट हो रही है। आप बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान में आए दिन जो तालिबान की तरफ से किया जा रहा है, इस्लामाबाद में जो किया जा रहा है, आपको नहीं लगता ऐसे टूरिज्म पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा पाकिस्तान का इमेज खराब होगा? जी जाहिर सी बात है, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप होते हैं। तो जैसे कि आप BLA ले लो या TTP ले लो, तो वो खुद ये इज़हार करते हैं कि भाई हम इन्वॉल्व है इसमें। अब ये कौन बनाते हैं, वी हैव टू कैप्चर देम। जबरदस्त। ये ग्रुप कौन बनाता है? ये ग्रुप और ये कौन, किसकी वजह से बनता है? किसकी वजह से बनता है? अब लोग होते हैं काफी सारे,
ठीक है, तो उनको लोग आयर करते हैं, यू हैव टू अटैक देयर, उनको पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात यह है कि वी हैव टू कैप्चर द मेन ठीक है। पॉलिसीज की बात करें, इंडिया की पॉलिसी कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से वो हर फील्ड में बेहतर परफॉर्म कर रहा है? मतलब 1947 में जो इंडिया की कंडीशन थी वही शायद पाकिस्तान की कंडीशन थी। 70s तक की बात करें, जो पाकिस्तान की कंडीशन थी वही शायद इंडिया की कंडीशन थी। आज इंडिया जहां पर जा चुका है, हम लोग तो शायद ये भी कंपैरिजन तो बहुत दूर, हम वैसे ही बात करें तो हमें थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा शर्म आती है कि यार हमें उनके साथ कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, उनकी बात नहीं करनी चाहिए। वजह क्या है, क्या ऐसी पॉलिसीज? लुक बिफोर द डिवीजन ऑफ द सब कंटिनेंट, ठीक है। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया अपना हिंदू के साथ, और मुस्लिम को हैज़ा उसने एक टारगेट बनाया एज अ रिलीजियस बेस के ऊपर कि यू हैव कांट टेक पार्टिसिपेशन विद हिंदू सोसाइटीज। ठीक है, तो इस बेस पे ही जो पाकिस्तान के लोग थे उनको गुमराह किया गया कि आप इनके साथ ना रहें, एक उनको वो कर दिया था, डिसमिस कर दिया था एक दूसरे को। ये तो एक अलग इशू है, लेकिन फोकस ये किताबों में ये भी पढ़ाया जा रहा है कि ज्यादातर जो फाइनेंशियल जो वर्क थी, मतलब जितनी भी दफ्तरी काम थे वो सब उनको सौंप दिए गए। ठीक है, हमने भी यही किताबों में पढ़ा है। ये बड़ी मजे की इन्होंने बात की है कि जी जो हिंदू थे उनको सारे दफ्तरी काम, जो ऑफिस वर्क था सारा उनके अंडर था, इसलिए जो उनसे मुसलमान है ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं कि सारा पेपर वर्क उनके पास था। लेकिन मुझे ये बताएं, पार्टीशन हो गई, पार्टीशन भी शायद इसी वजह से हुई कि हम कुछ कर नहीं पा रहे अपनी आज़ादी से। पार्टीशन होगी, उसके बाद तो हम और नीचे आगे बजाय ऊपर जाने के। अब तो हम आज़ादी, अब यहाँ पे कौन सा हिंदू है जो इस तरीके से हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कौन सा नॉन मुस्लिम है, कौन सा जो अंग्रेज है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है? इधर सारे मुसलमान हैं, मुसलमान की गवर्नमेंट है। नो डाउट यहाँ पे कुछ लोगों को उन्होंने तैयार किया है। अच्छा, अभी भी यानी तैयार उन्होंने? हाँ, उनका भी यहाँ पर है कुछ हाथ, वो कहते हैं कि कानून के बड़े लंबे हाथ हैं। मैंने तो सुना था जीसी यूनिवर्सिटी में बड़ी क्वालिटी एजुकेशन होती है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा हमें बेहतरी की तरफ सोचने की जरूरत है। हमेशा किसी को ब्लेम करने के बजाय अपने आप को ही ब्लेम करना पड़ेगा, लेकिन उनको पकड़ना पड़ेगा जो ये धंधे करवा रहे हैं या जो कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें, वो कैसे ग्रो कर रहा है? वहाँ पे कोई गोरे या अंग्रेज जो उनसे वो नहीं, उनकी अपनी मदद आप है। तो हमारे यहाँ है कुछ मसाइल, आप हम पॉलिटिशियन के ऊपर वी शुडंट टू क्रिटिसाइज। ठीक है, कुछ है पॉलिटिशियन जो ये एक बुक है द व्हाई नेशन फेल्स, उसमें ज्यादातर उन्होंने ज्योग्राफी के ऊपर भी बात की है, कल्चर के ऊपर भी बात की है कि ये मुल्क को तबाह इतना नहीं कर दी जितना एक पॉलिटिशियन कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमें इस पॉलिटिशियन ही वो जड़ है जो आपको ऊपर ले जा सकती है, वही नीचे लेकर जा सकती है। हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि अगर बांग्लादेश या इंडिया की खासतौर पे बात करें बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर उनका अपना मतलब वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और पाकिस्तान अगर नहीं कर रहा तो हमारा कसूर है। बजाय हम ये अच्छा, तो अगर गोरे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं करते, ये बताएं। हाँ, ये भी है वहाँ पर, मतलब ज्यादातर बात इस पे वापस आ गई कि पॉलिटिशियन को साथ दे रही है। ये चीज ये तो बोले ना, आप ये तो ना बोले कि आज भी 2023 में भी अगर हम ये कहें जी गोरे हमारे के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलदीप और आई एम फ्रॉम दिल्ली और आप देख रहे हैं जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, इसलिए टोपी वगैरह लगा रखी है। क्या करें, ठंड में लगानी पड़ती है। और आज की जो वीडियो थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। हुआ ये है कि जो इंडिया है वो दुनिया का एक ऐसा पहला देश बनने वाला है, बन चुका है, जिसने 4000 किलोमीटर लंबा एक क्रूज़ जहाज़ होता है ना, क्रूज़ जहाज़, जिसके अंदर मतलब कमरे वगैरह भी होते हैं, रूम्स वगैरह भी होते हैं, लोग वहाँ पे खाते पीते, पूरा बड़ा जहाज़ जो हमने मतलब फिल्मों वगैरह में भी देखा हुआ है, जो कि गोवा मतलब बड़े बड़े समुद्रों में चला करते थे। क्रूज़ आपने नाम भी सुना होगा। तो इस टाइप का एक जहाज़ मतलब लॉन्च करने जा रहा है इंडिया। ठीक है, 13 तारीख को प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो यूँ लगा लो लॉन्च हो ही चुका है। और इसका जो मतलब इसको रिवर क्रूज़ बोला जाता है, क्योंकि ये ना नदी के अंदर चलेगा। ठीक है, और ये वाराणसी नदी से होके चलेगा और चलते मतलब बांग्लादेश, ढाका वगैरह होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। और ये जो रिवर जो नदी के थ्रू जाएगा वो 4000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और ये 50 दिन के अंदर अपना सफ़र तय करेगा। इसमें क्या है, बांग्लादेश, ढाका, बांग्लादेश के बहुत से शहर मतलब जो वहाँ से उस रिवर के थ्रू चलेंगे, जैसे ढाका वगैरह, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा पर्यटनीय है, मतलब टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा।
मतलब नज़ारे बहुत अच्छे होंगे इसमें, इस टाइप का ये लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर क्योंकि बांग्लादेश को भी शामिल किया गया है, ठीक है, तो बांग्लादेश को भी इससे टूरिज़्म का फ़ायदा होगा, बांग्लादेश को भी। और इस बात से क्या है, पाकिस्तानियों को, एक तो इंडिया ने लॉन्च किया है रिवर वाला, फर्स्ट रिवर, और इतना लंबा, मतलब इतना लंबा वर्ल्ड में कहीं पे भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो इस पे पाकिस्तानियों का रिएक्शन काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा। तो पहले तो वो वही जैसे पहले शख्स बोल रहे थे कि भाई कंपैरिजन दोनों देशों का बनता ही नहीं है, क्योंकि वो 6 टाइम हमसे बड़ा है, काफ़ी मैनी टाइम्स इकनॉमी ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है। वो बोल रहे थे कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। फिर वो बोलने लगे कि भाई हमारे देश में भी सब कुछ है, डेजर्ट भी है, वो भी है, वो भी है, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं है, ठीक है, फ्लड भी है तो वही है। फिर एक बलूचिस्तान का भी आ गया था, उसने तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात की कि भाई वो तो मतलब ये कहता है कि ना जो अंग्रेज़ों ने पार्टीशन किया था, उन्होंने क्या किया, हिंदुओं के मिलकर पार्टीशन किया। उन्होंने जो ऑफिस वर्क है वो हिंदूज़ को दे दिया, जिससे हिंदूज़ ने सारा कुछ हड़प लिया। इस टाइप की बातें कर रहा था वो पता नहीं पार्टीशन से पहले की बात कर रहा था या बाद की बात कर रहा था। तो उसने जैसे एंकर ने बोला भी कि भाई चलो पार्टीशन से पहले की जो भी था, अगर वो अंग्रेज करते थे तो पार्टीशन के बाद तो तुम्हारा ही हो गया, मतलब तुम्हारा ही राजपाट है वहाँ पे, तो फिर तुम क्यों नहीं संभाल पा रहे। तो कोई जवाब नहीं उसका, घुमा घुमा के बातें करी जा रहा तो काफ़ी मतलब वहाँ की सिर्फ सोच का फ़र्क हो जाता है, मतलब लोगों की सोच ही ऐसी है और हमारे देश में सोच अलग है। डेवलपमेंट, एजुकेशन, हर चीज़ इसी वजह से हमारी डेवलपमेंट हो रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस थी मतलब, और ये आपको एक तरह से जानकारी भी मिली है कि इस तरह से क्रूज़ लॉन्च होने जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन 13 तारीख को पीएम मोदी करने वाले हैं। और आज की वीडियो इसी के ऊपर थी। तो आप आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, धन्यवाद।